हेलो दोस्तों, मैं हूं मानस। आज जानेंगे कि कैसे जब आपका बजट कम हो, आपकी फिल्म में सिर्फ 7 या 8 लोग हो और आपको एक क्राउड का सीन दिखाना हो, वो भी बिना किसी वीएफएक्स या ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किए बिना, तो कैसे दिखाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो के दूसरी ओर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था और उस फिल्म में एक सीन होता है जब मुझे एक धरना प्रदर्शन दिखाना था। और उस धरना प्रदर्शन को दिखाने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 50-60 लोग की ज़रूरत पड़ती। अगर मेरे पास बजट होता तो मैं ज़रूर चाहता कि मैं 50-60 लोगों को दिखा पाऊँ या एक बड़े क्राउड के हिस्से को दिखा पाऊँ। लेकिन मेरा बजट बहुत ही कम था। मेरा बजट कुछ 8-9-10 हज़ार रुपये तक का था। और मेरी टीम में टोटल एक्टर्स को हटा करके सिर्फ 7 या 8 ऐसे लोग थे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी थे, मेकअप आर्टिस्ट भी थे और प्रोडक्शन मैनेजर का काम भी कर रहे थे। तो ये बड़ा ही मुश्किल था और चूंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन था उस शूट को करने के लिए, तो काफ़ी कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ी। और एक वक्त ये भी आया कि जब हमने सोचा कि इस सीन को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो और हम कोई वीएफएक्स या ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आम तौर पे मैं जब भी किसी फिल्म को डायरेक्ट करता हूँ तो मैं ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स से काफ़ी दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म का जो ओरिजिनल फील है, एक तो वो चला जाता है, दूसरी बात फिल्म थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगने लगती है। हाँ, अगर आप कोई बहुत अच्छे लेवल पे वीएफएक्स करें, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो वीएफएक्स का और बहुत ही हाई प्रोफाइल वीएफएक्स का यूज़ किया जाए तो बात अलग है। लेकिन छोटे मोटे वीएफएक्स को ट्यूनिंग करने के लिए मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि मैं उसको फिल्म में ही कुछ इस तरह से परोसूं चीज़ों को, जिससे वो क्लैरिटी के साथ दिखें और कुछ उसमें आर्टिफिशियल टच ना रहे। तो ये सोचते हुए मैं और मेरी टीम ने कुछ प्लान किया और हमने कुछ खास बातों को ध्यान में रखा। सबसे ज़रूरी बात उसमें ये थी कि भीड़ को दिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है विजुअल। विजुअल यानी कि आपका कैमरा में जो भी आप फ्रेम देख रहे हो उसमें आपको दिख रहा है कि काफ़ी लोग हैं और चारों तरफ लोग फैले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आसान कर देता है सामने वाले को समझने में कि काफ़ी भीड़ है वहाँ पे। दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो कई लोग शायद नोटिस नहीं करते, वो है साउंड। जब भी एक दृश्य में, एक सीन में भीड़ होती है तो आवाज़ बहुत होती है, शोर शराबा, तोड़ा ताड़ी। अगर अगर वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है, वहाँ पे कुछ लोग चीज़ों को उठा उठा के फेंक रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आएगी वहाँ पे। तो जो दूसरा एस्पेक्ट था, पहला एस्पेक्ट हमारे साथ नहीं था क्योंकि हमारे पास लोग नहीं थे, हम विजुअली नहीं दिखा सकते थे 100-150 की भीड़ या 40-50 की भीड़ भी। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो था साउंड का, उसके साथ हम चीट काफ़ी हद तक कर सकते थे। तो मैंने अपनी टीम को ये बोला, अपने कैमरामैन को ये बोला कि मुझे जो धरना प्रदर्शन वाला सीन है, ये सीन मैं लो एंगल से शूट करूँगा। यानी कि मेरा कैमरा लो एंगल पे होगा, नीचे से ऊपर की तरफ दिखता हुआ होगा। इससे फ़ायदा मुझे ये मिलेगा कि मेरे को पीछे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो फ्रेम है वो सेट हो जाएगा और जो जो लोग हैं वो फ्रेम में दिख रहे हैं और मुझे पीछे का कुछ भी नज़र नहीं आएगा लो एंगल कैमरा से। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मेरे पास कम लोग हैं तो सिर्फ उतने ही लोग चाहिए जो उस फ्रेम को बनाने के लिए चाहिए। अगर मैं कैमरा हाई एंगल पे ले जाऊंगा या आई लेवल पे ले जाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज पीछे दिख जाएगा कि पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। तो ये एक पहलू था। और दूसरी बात, मुझे ये भी पता था कि जो फ्रेम होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी फिल्म का, और ऑडियंस के पास एक डिसएडवांटेज हमेशा रहता है कि वो उस फ्रेम की दूसरी तरफ क्या है ये कभी नहीं देख सकती। तो उसमें एक फिल्म मेकर के पास चीट करने का पूरा टाइम होता है, पूरा एक चुनौती भी होती है और एक बहुत अच्छा एक उसको उसको एक माहौल इस तरह का मिलता है कि वो पूरी तरह से उसको चीट कर सकता है। यहाँ पे हुआ क्या कि चूंकि मैं फिल्म बना रहा था, जो पद्मावत फिल्म के दौरान जो करनी सेना का प्रदर्शन हुआ था और ये पूरा जो एपिसोड था, तो मेरी जो शॉर्ट फिल्म थी वो इसी के बारे में थी। और एक फिक्शनल कैरेक्टर को मैंने लिया था और उसकी एक बैक स्टोरी मैं दिखा रहा था, उसके बारे में कुछ दिखा रहा था। तो मुझे वो प्रदर्शन दिखाना था होते हुए। तो अच्छी बात ये रही कि क्योंकि उन दिनों ये पद्मावत का जो पूरा फिल्म का माहौल था, जो प्रदर्शन चल रहे थे जगह जगह पे, वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे और न्यूज़ में तकरीबन हर एक चैनल पे दिखाए जा रहे थे। उन्हीं में से एक चैनल था जिसमें काम करने वाले जो शख्स थे वो मेरे परम मित्र थे।
तो जब मैंने उनसे बात की और उनको बताया कि मैं ऐसा शॉर्ट फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ मेरी मदद की। उन्होंने क्या किया, क्योंकि कुछ कवरेज उन्होंने भी कर रखा था और वो खुद भी जो करणी सेना का जो पूरा न्यूज़ था उसको कवर कर रहे थे अपने चैनल के लिए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी कवरेज कर रखी थी और उनके पास काफ़ी ऐसे स्टॉक शॉट्स थे जो एक्चुअल शॉट्स थे, जो रियल शॉट्स थे करणी सेना के। और हुआ क्या कि उन्होंने वो शॉट्स मुझे, और वो शॉट्स वो थे जो चैनल ने यूज़ नहीं किए थे, ना वो उन शॉट्स को लेने वाला था। तो उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने वो शॉट्स मुझे दे दिए कि आप इन शॉट्स को, इन स्टॉक शॉट्स को अगर आप अपनी फिल्म में यूज़ कर पाएँ। मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया मिला और मैंने क्या किया, मैंने उस पूरे सीन को एक स्प्लिट स्क्रीन में डिवाइड किया। आधी स्क्रीन पर मैंने अपना लो एंगल कैमरा लगा के जो मेरे एक्चुअल एक्टर्स थे, टोटल मेरे ख्याल से 7 या 8 कैरेक्टर्स थे उस वाले फ्रेम में, और उनके हाथ में, सबके हाथ में पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स थे। साथ साथ जो लेफ्ट पोर्शन था स्क्रीन का, जिसमें एक्चुअल फुटेज था, उसको मैंने चलाया। और जो मेरा एक्चुअल फुटेज था, जो मेरे शूट का पोर्शन था, उसमें मैंने साउंड डाली, जो साउंड एक्चुअल साउंड थी जो यूज़ की जा रही थी। तो एक लेयर पे मेरे डायलॉग्स हो गए जो मेरे एक्चुअल रिकॉर्डेड डायलॉग्स थे, और दूसरी लेयर पे वो साउंड हो गई जो एक्चुअल साउंड थी धरना प्रदर्शन की। तो मेरे पास धरना प्रदर्शन का विजुअल तो था ही और साउंड भी थी, लेकिन मेरे पास कुछ एक्टर्स थे, तो मैंने उनको यूज़ करके इस पूरे सीन को निकाला। और लो एंगल कैमरा से फ़ायदा ये हुआ कि दर्शकों को पीछे देखने का कोई चांस नहीं है, वो पीछे देख नहीं सकते। साथ ही साथ लेफ्ट जो पोर्शन में तोड़ा ताड़ी चल रही है, जो प्रदर्शन चल रहा है, जो गुस्सा दिखाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है मेरे राइट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन को। तो जैसे किसी भी न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो 2 या 3 स्प्लिट स्क्रीन बन जाते हैं, और एक स्प्लिट स्क्रीन पे एक रील चलती रहती है और एक पे हम इंटरव्यू या उनका जो भी बयान है या उनका जो भी बातचीत है वो हम दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का बनाया। नीचे जो हमारा स्क्रीन था उसको मैंने यूटिलाइज़ किया कि जैसे एक न्यूज़ चैनल का जो पेज होता है तो नीचे हेडलाइंस लिख के आती है, नीचे एक टिकर चलता रहता है, उसको उस तरह से यूज़ किया। और पूरा वो जो माहौल है वो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की। और जब उसको फाइनली मैंने स्क्रीन पे देखा तो आई थिंक वो काफ़ी रीज़नेबल लग रहा था, वो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा था, और कहीं ना कहीं वो स्टैब्लिश करने में मुझे आसानी हो रही थी कि जो भीड़ है। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो ये बताने वाला है कि जब भी हम कोई भीड़ का शॉट लेते हैं या कम लोगों को ज़्यादा लोगों के हिसाब से दिखाना बिना किसी वीएफएक्स को यूज़ किए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी फ्रेम का। फ्रेम कैसा दिखने वाला है फाइनल, ये बहुत ज़रूरी है, और उस फ्रेम को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए आपको एक पार्टी का सीन दिखाना है कि एक पार्टी चल रही है और आपके पास मुश्किल से 6 या 7 लोग हैं उस कमरे में, लेकिन आपको दिखाना है कि आपका जो मेन हीरो है वो फ्रेम में आगे खड़ा है और पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो बातचीत कर रहे हैं। जैसे अगर आपने किसी फिल्म में पार्टी का सीन देखा होगा तो एक कैमरा से आपको पूरी पार्टी का सीन कभी नहीं दिखाया जाता। आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जहाँ पे वो कैमरा होता है और वहाँ पे हमें दिखता है कि पीछे कुछ लोगों के कंधे आ रहे हैं, कुछ लोगों के ग्लास आ रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, और आगे फोरग्राउंड में आपका जो कैरेक्टर है वो आपके मेन लीड या 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं जो आपकी फिल्म के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आपको ऐसा ही फ्रेम चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि आप 4 या 5 लोगों को पीछे खड़ा कर दें, किसी को आप लेफ्ट साइड पे खड़ा कर दें फ्रेम के, किसी को राइट साइड पे कर दें, किसी का बैक कैमरा की तरफ हो सकता है। एक जो आपका मेन कैरेक्टर है वो आपका फोरग्राउंड में खड़ा हुआ है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आप एक लंबा लेंस यूज़ कर सकते हैं। लंबे लेंस से क्या होगा कि जो पीछे का हिस्सा है उसको आप हल्का सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा शैलो कर सकते हैं, आप उसको चाहें तो थोड़ा शार्प कर सकते हैं। तो जो फ्रेम बनेगा उससे ये नज़र नहीं आएगा कि राइट में क्या हो रहा है और लेफ्ट में क्या हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप उसमें एक थोड़ा सा म्यूज़िक डाल दें डांस का या कुछ फास्ट म्यूज़िक, और साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कैरेक्टर को या 2 कैरेक्टर्स को आप ऐसा रख सकते हैं कि जो फ्रेम बार बार क्रॉस करें, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एक थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे। एक बार जब वो इधर चला जाए उनसे बोले कि आप कपड़े चेंज करके फटाफट एक जैकेट डाल के वापस से आप इधर जा सकते हैं ग्लास पकड़ के। फिर कोई फीमेल एक्टर हो सकता है, फीमेल आपका कोई टीम मेंबर हो सकता है जो ड्रेस पहन के एक बार इधर से इधर जाएंगी, फिर आप उनको बोले कि आप वो भी ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा फिर वापस उस तरफ से इस तरफ आए फ्रेम में, और एक एक बार 2 बार 3 बार 4 बार आप दिखा सकते हैं। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वाकई काफ़ी भीड़ है, लोग बार बार क्रॉस कर रहे हैं, और जो माहौल आप दिखाना चाहते हैं डांस का वो स्टैब्लिश हो जाएगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
नहीं सहेंगे। फिल्म प्रेमावती के विरोध की जो आग है वो काफी आगे तक पहुंच चुकी है। मेरा नाम बाबूलाल है बबुआ, और जब तक हम जिंदा हैं नारी जाति के सम्मान में किसी तरह की कोई आग तो देखा आपने, इतना भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। और साथ ही साथ इस तरह की चीज़ों को करने का मज़ा तभी आता है जब आप कोई चैलेंज अपने ऊपर लेते हैं, जब आप किसी चीज़ में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि अब कोई चारा नहीं रह गया। जैसे एक बोलते हैं कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा आविष्कार हो जाता है अपने आप, जिससे आपको नए रास्ते आपकी फिल्म मेकिंग के खुल जाते हैं। तो जब भी कुछ इस तरह का शॉट दिखाना हो, जैसे मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको रेलवे स्टेशन का शॉट दिखाना है तो रेलवे स्टेशन का शॉट दिखाने के लिए ट्रेन की आवाज़ ही काफ़ी है। रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होता है वो भी आप चला सकते हैं, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके दो कैरेक्टर्स को आप दिखा सकते हैं। शायद पीछे एक बेंच पड़ी हुई है, उस बेंच पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सूट केसेस हैं या गठरी है, या जो ट्रैवलिंग के टाइम पे ट्रैवल बैग्स होते हैं वो रखे हुए हैं। और दो लोग हैं जो आमने सामने खड़े हैं फ्रेम में, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में वो बेंच पड़ी है जिस पे कुछ लोग बैठे हैं सामान वगैरह रख के, और दो तीन लोग बार बार क्रॉस कर रहे हैं अलग अलग कपड़े पहन के, चेंज करके। और पीछे अनाउंसमेंट चल रहा है और ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है, ट्रेन के बारे में भी अनाउंसमेंट चल रहा है। और आई थिंक इतना अगर आपका फ्रेम है तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप कि ये रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक फिल्म मेकर की ताकत भी होती है कि जो उसकी वीकनेस है वही उसकी ताकत बन जाती है, कि कैसे आप के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको आप फ्रेम में किस तरह से एडजस्ट करें ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। और एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि साउंड के एस्पेक्ट को मत भूलिए। साउंड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज साउंड काफ़ी साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करती है आपकी ऑडियंस को। ऑडियंस का दिमाग तो विजुअल पे होता है, लेकिन साउंड से वो उस माहौल में जाने में उसको मदद मिलती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे आपके पास जब भी कम लोग हों, लिमिटेड रिसोर्सेज हों और आपको एक बड़ा क्राउड का सीन दिखाना है, पार्टी का सीन दिखाना है, या रेलवे स्टेशन का सीन या एयरपोर्ट का सीन दिखाना है, तो आपके लिए ज़रूरी है उस फ्रेम को तैयार करना। एक बार वो फ्रेम तैयार हो गया, बाकी काम बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इस तरह के क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई आपको लगता है कि कोई बहुत समय से आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो फिल्म मेकिंग में समझ में नहीं आ रही है, या कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, या आपने कोई फिल्म देखी हो और उसका कोई पहलू आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप लर्न फिल्म ऑनलाइन में हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं contact@learnfilmonline.com पे जाके। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल, और इस तरह के वीडियोस को लेकर हम दोबारा आएंगे। तब तक बाय।